नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 941520 7728। रोजा संस्थान के तत्वावधान में आज ब्लॉक संसाधन केंद्र शिक्षा क्षेत्र तरवा आजमगढ़ के सभागार में आयोजित किया गया। इसी क्रम में रोजा संस्थान के जिला समन्वयक अर्पित श्रीवास्तव के द्वारा स्कूल प्रबंध समिति क्या है उस पर विस्तार से जानकारी दिया गया और उनके द्वारा बताया गया कि आजमगढ़ जिला के 71 विद्यालय में एसएमसी टूल किट को लेकर एसएमसी के सदस्यों के साथ बैठक किया गया था और उस बैठक में सदस्यों के द्वारा कुछ तथ्य निकलकर आया। उसी के आधार पर स्कूल प्रबंध समिति बच्चों का किस तरह से ठहराव विद्यालय में सुनिश्चित करे, इसको लेकर के एसएमसी टूल किट का प्रस्तुतिकरण किया गया और रिपोर्ट के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के साथ चर्चा किया गया कि एसएमसी टूल किट का उपयोग आप स्कूल प्रबंध समिति के मासिक बैठक में करना सुनिश्चित कीजिए, जिससे बच्चों को बाल श्रम और ड्रॉप आउट होने से रोका जा सके। इसी क्रम में रोज संस्थान के ब्लॉक समन्वयक पंकज रमन श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि स्कूल प्रबंधन समिति का जो यह टूल किट बनाया गया है, इसके माध्यम से हम गांव में छूटे हुए बच्चे और जो बच्चे विद्यालय में नामांकन नहीं हो पा रहा है और ठहराव सुनिश्चित करके हम बाल श्रम और ड्रॉप आउट को रोक सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से वोटर चेतना महाअभियान को लेकर मंगलवार को गोरखपुर और काशी क्षेत्र की भाजपा की संयुक्त बैठक आजमगढ़ स्थित सीट MR जयपुरिया स्कूल में संपन्न हुई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में गोरखपुर और काशी क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्र कार्य समिति के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, अभियान के जिला और क्षेत्रीय संयोजक, लोकसभा की विस्तारक मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन मंथन पाल ने सर्वप्रथम वोटर चेतना अभियान को लेकर अब तक चलाए गए कार्यक्रमों की जिलेवार समीक्षा की। बताया कि आगामी 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक वोटर चेतना कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस निमित्त 24 नवंबर तक जिला, विधानसभा क्षेत्र और शक्ति केंद्र स्तर पर बैठकें कर वोटर चेतना अभियान को तैयारी पूर्ण कर लेनी है। उसके उपरांत घर घर संपर्क का अभियान चलाया जाना है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ता सर्वप्रथम बूथ स्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनेंगे, फिर बूथों के बाहर लगे काउंटर पर वोटर लिस्ट का अवलोकन कर वचन करेंगे। पार्टी नेतृत्व की मंशा के अनुसार वोटर चेतना अभियान टोलीवार चलाया जाएगा। जहाज पे लगा था अपन मोबाइल सर, किस तरह का चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि वोटर लिस्ट का काम चुनाव आयोग ने शुरू किया है। हमारे जो 9 मतदाता हैं उनको वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना और किसी भी वजह से कुछ ऐसे भी मतदाता होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से विलोपित किया जाता है, तो इस तरह का अभियान चुनाव आयोग अभी चला रहा है। आज गोरख क्षेत्र और काशी क्षेत्र के हम सभी कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि आज इसी कार्यक्रम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। इसी को लेकर एक छोटा सा सम्मेलन पार्टी ने बुलाया था जिसमें हम सब लोगों का आना हुआ है। अच्छा कार्यक्रम है और इसको तो सबको चलाना चाहिए। जितने भी, मैं आप सभी लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आपके सभी सम्मानित दर्शकों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट का काम जो चल रहा है उसमें सबको जुड़ना चाहिए इस अभियान के साथ और सबके घर में, परिवार में, कहीं भी जो 18 साल की आयु को पूरा कर रहे हैं ऐसे सभी
भाइयों बहनों को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए, उनको मतदाता बनाना चाहिए। अच्छा, पिछले चुनाव की बात करें तो जैसे चुनाव में होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथों पर पहुँच। महाराजगंज थाना अंतर्गत नेहरूपुर निवासी जतिन के 13 वर्षीय बालक आदर्श के लापता होने की सूचना जतिन के परिवार वालों ने जैसे ही महाराजगंज पुलिस को दी, वैसे ही पुलिस हरकत में आई और बच्चे की खोजबीन की आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि आदर्श बाल कटवाने घर से सुबह 6:30 बजे निकला और कई घंटे गुजरने के बाद भी वापस नहीं लौटा। इस पर परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और कहीं पता नहीं किया चला तो उन्होंने महाराजगंज पुलिस को सोमवार देर शाम 8 बजे इसकी सूचना दी। थानाध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि बच्चे को खोजने की प्रक्रिया तेज करते हुए सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों का प्रयोग किया गया और देर रात लगभग 11:30 बजे बच्चे के कंदरापुर बाजार में होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मई हमरा कंदरापुर पहुंचकर बच्चे को लेकर महाराजगंज आए और आज सुबह 7 बजे आवश्यक विधिक कार्रवाई कर बच्चे को परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया। बच्चे ने पूछताछ में बताया कि वह स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए वह सोमवार सुबह 6:30 बजे बाल कटवाने के बारे निकला और चलते हुए कंदरापुर पहुंच गया। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां अतरौलिया पुलिस ने ऐसे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो स्मैक का कारोबार करते थे। एसपी अनुराग आर के निर्देश पर अतरौलिया पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। 21 नवंबर को उपनिरीक्षक संतोष कुमार अपने पुलिस बल के द्वारा चेकिंग के दौरान पेड़ुका बाबा तिराहे के पास से इन 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़े गए। दोनों व्यक्तियों के नाम रामजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र और दिवाकर सिंह पुत्र रामजीत निवासी तेजापुर थाना अतरौलिया है, जनपद आजमगढ़ है, जिनकी उम्र 33 वर्ष बताई गई है। दोनों व्यक्तियों के पास से लगभग 15.5 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। अमर शहीद भगवती प्रसाद सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा मदियापार हिरौला मार्ग पर स्थित शहीद पार्क में 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने देश के लिए शहीद हुए भगवती प्रसाद सिंह के शहादत दिवस पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर भारत मां के वीर अमर सपूत को याद किया गया। मात्र 27 वर्ष की उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने वाले भगवती प्रसाद सिंह अमर रहें, वंदे मातरम के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता यशवंत सिंह ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीके सिंह चौहान तथा विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी बुढ़न प्रेम प्रकाश मौर्य रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि भालचंद्र त्रिपाठी ने किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि तथा शहीद की एकमात्र पुत्री सुदामा देवी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प और माला पहनाकर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद भगवती सिंह को नमन कर श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर आरपीएस इंटर कॉलेज नावपुर के बच्चियों द्वारा देशभक्ति गीतों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए लोगों का मन मोह लिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर कॉलेज कोयलसा में एनसीसी कैडेट के बच्चों पायलट अभिषेक कुमार, सीनियर ऑफिसर मोनू सोनकर, बलवंत गुलशन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उनकी एकमात्र पुत्री सुदामा देवी भी मौजूद रही। इस अवसर पर विवेकानंद सिंह को विश्व क्षत्रिय परिषद का आजमगढ़ जिला अध्यक्ष भी बनाया गया। आए हुए अतिथियों को मोमेंटो अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथि ने शहीद की पुत्री सुदामा देवी को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के संयोजक व्यवस्थापक डॉक्टर राजेंद्र सिंह व पत्नी सुदामा देवी ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है, आप किस पद पे हैं? मैं प्रवीण कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज आप यहाँ पर मदियापार स्थित पे प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, क्या लगा आपको बच्चे प्रोग्राम देखकर और मूर्ति पे भी आपने माला अर्पण किया है, इसके बारे में? देखिए, ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हम लोग एक ऐसी धरा पे पैदा हुए जहाँ पे शहीद भगवती प्रसाद सिंह जी ऐसे हमारे पूर्वज रहे, जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके हमको आप सबको सुरक्षित रखने का कार्य किया। हम पहली बार अवश्य आए हैं, लेकिन इसके पहले भी कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां एकाएक आ गई जिसके कारण मैं पहुंच नहीं पा रहा था यहाँ पे। लेकिन इस बार विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मैंने कहा कि मैं इस बार अवश्य जो है वो चलूँगा। और यहाँ पे आने के बाद जिस तरीके का बेहतर एक वातावरण रहा, जितना लोगों में उत्साह रहा अपने शहीद को नमन करने के लिए, मैं आपके माध्यम से भी आम जनता को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मदियापार की सरजमी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो लोग भी जहाँ भी कहीं हों, अगर कभी भी उनको अवसर मिले तो अपने जवानों के लिए निश्चित रूप से 2 मिनट का समय निकाल करके उनको नमन किया करें और जहाँ पे भी हमारे जवान हों उनको जो है वो हमेशा सम्मान देने का कार्य करें, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से हमारे इस देश के लिए, हमारे आप सबके लिए, हमारे आने वाले उन नौनिहाल बच्चों के लिए, सबके लिए एक बेहतर भविष्य के लिए वो हमेशा प्रयास रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमेशा उनका सम्मान होता रहना चाहिए। मदियापार के साथ दिवस में आप दूसरी बार भी आए हैं, तीसरी बार आए हैं, और आपको क्या लगा यहाँ इनके दो शब्द इनके बारे में? देखिए, ये आज का कार्यक्रम जो है वो शहीद दिवस पर पावन श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है।
मैं यहाँ पर विश्व क्षत्रिय परिषद परिवार की ओर से उपस्थित होता हूँ और हम इनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सब उपस्थित होते हैं। हम उनको नमन आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विगत वर्ष जो कार्यक्रम में रूपरेखा देखी गई थी, उससे बेहतर यहाँ पर सारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, मुन्नू सिंह जी हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस प्रकार का देश पे शहीद होने वाले एक जवान जो भगवती प्रसाद सिंह जी, उनके शहीद के शहादत पर हम लोग जब यहाँ उपस्थित होते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग्स आती है और मैं ये चाहता हूँ सभी जनमानस से यहाँ की इस प्रकार का कार्यक्रम हमेशा आयोजित होता रहे और लोग आते रहें, अपनी अपनी बात जो है यहाँ पर प्रस्तुत करते रहें। मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शहीद दिवस पे आप अपने जिला अध्यक्ष की भी घोषणा की है, उसके बारे में मैं पिछली बार जब आया था एक कार्यक्रम में यहाँ पर आजमगढ़ में, तो हमारी मुलाकात बाबू विवेकानंद सिंह जी से हुई थी, तो उनमें एक अलग तेवर दिखा था कि कुछ जज्बा है उनमें राजपूतों के प्रति करने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनको ज़िले का जो है कार्यभार सौंपा जाए, जिससे हमारे क्षत्रियों के समाज के लिए हमारे जो है वो कुछ काम करें। तो उसी दिशा में मैंने उनको आजमगढ़ ज़िले का जिला अध्यक्ष घोषित किया है और उनको प्रमाण पत्र आज मैंने दिया है और वो जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ सुशोभित हुए हैं और वो काम करेंगे राजपूत समाज का। आज भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पे एक मतलब सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। एनसीसी का भी आपने एक कैडेट बुलाया, इसके बारे में बताइए। अब देखिए, आप तो मीडिया के लोग, आप लोग हमेशा से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, आते रहते हैं। आप लोगों का बहुत ही शहीद परिवार के प्रति आभार है। जब जब यहाँ कार्यक्रम होता है, मीडिया के बंधु, समाज के लोग, अच्छे लोग यहाँ आते हैं। आज 21 नवंबर है। हर साल 21 नवंबर को इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। आज के ही दिन भगवती प्रसाद सिंह 1962 की चाइना युद्ध में भारत माँ की रक्षा करते हुए लद्दाख बॉर्डर पर कई चीनी सैनिकों को मार करके अपने प्राणों की आहुति दिए। भारत माता की जयकार लगाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज इस बहादुर, इस धरती के अमर सपूत भगवती सिंह को सब लोग नम आँखों से याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे क्षेत्र के सम्मानित लोग, जिले के सम्मानित लोग, यहाँ तक कि हमारे विश्व क्षत्रिय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बाबू बीके सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, मुन्नू बाबू, प्रवीर सिंह, मैं किसका नाम गुनाऊँ, सबका अथाह हमको सहयोग मिलता है। जो लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में आते हैं और इस अमर शहीद भगवती सिंह की इस शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस समाज को एक प्रेरणा देते हैं। महाराजगंज ब्लॉक के सरदाहा बाजार में पूरब बरियारपुर गांव में पराली जलाते समय आग अनियंत्रित होकर बगल के खेत में खड़ी धान की फसल तक जा पहुंची। इसके फलस्वरूप धान की फसल में आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसान को सूचित किया और आग बुझाने के प्रयास में लग गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दमकल विभाग को स्थानीय पुलिस को दी। दमकल विभाग की गाड़ी जब तक पहुंची, स्थानीय लोगों ने आग पर नियंत्रण कर लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी संबंधित राजस्व कर्मी को दी और राजस्व कर्मी भी मौके पर पहुंचे तथा किसान के हुए नुकसान का आकलन में जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय गांव निवासी किसान श्रीकांत मौर्य के खेत में धान की फसल अभी खड़ी थी कि आग में लगभग 2 बीघा फसल जलकर खाक हो गया। अरोला पुलिस ने लड़के को बेला फुसलाकर भगाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु लाजर अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में अरोला पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 23 फरवरी 2023 को वादिनी मुकदमा थाना अरोला आजमगढ़ से लिखित तहरीर सूचना के आधार पर 20 और 21 फरवरी को वादनी की लड़की को अभियुक्त सूरजपुत्र अज्ञात द्वारा बेला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों ब्लॉकों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का माइक्रो प्लान अति शीघ्र तैयार कर नोडल अधिकारी नामित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्हें स्पष्ट बता दिया जाए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है तथा क्या करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दिन होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी एक दिन पहले पूर्ण कर ली जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफलतापूर्वक आयोजित करने की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर स्टेज पंडाल एवं विभिन्न विभागों द्वारा लाभार्थी परक योजनाओं का काउंटर लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभागीय काउंटर पर कर्मचारी तैनात करें जो जनता को योजनाओं का लाभ दिए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यक्रम में बैंकों का स्टाल लाकर डिजिटल फ्रॉड करने वालों को में से सतर्क रहने की जानकारी दें। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बा में कोयरिया पार पोखरा की छठ मैया की प्रतिमा का हाथी घोड़ा के साथ डीजे की धुन पर जैनपुर कस्बा का भ्रमण कर धूमधाम से छठ मैया की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जैनपुर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिन में 2 बजे कोयरिया पोखरा पर स्थापित छठ मैया की प्रतिमा का भक्तों ने धूमधाम से जैनपुर कस्बा में हाथी घोड़ा बैंड बाजा के साथ प्रतिमा को लेकर जैनपुर कस्बा के आजमगढ़ मार्ग, दोहरी घाट मार्ग, अजमतगढ़ मार्ग व बिलरियागंज मार्ग पर भ्रमण किया। वहीं सड़कों पर छठ मैया के भक्तों ने डीजे की धुन पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हुए जमकर थिरके। वहीं छठ मैया के जयकारों से पूरा जैनपुर गूंज उठा। इस दौरान घंटे तक आवागमन में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं जैनपुर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। शाम को छठ मैया की प्रतिमा का घाट होते हुए दोहरी घाट में धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस मौके पर रिंकू श्रीवास्तव, पिंटू चौरसिया, पिंकू श्रीवास्तव, सतीश सोनकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। महाराजगंज कस्बे में दुकानदारों द्वारा रोड पर दुकान लगाए जाने पर थाना प्रभारी महाराजगंज के गुप्ता सख्त नजर आए। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ में नए चौक से पुराना चौक होते हुए हनुमान मंदिर तक पैदल भ्रमण किया और दुकानदारों द्वारा हुए रोड अतिक्रमण को न सिर्फ हटवाया बल्कि रोड पर दुकान लगाने से साफ तौर पर मना किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को रोड पर दुकान न लगाने की नसीहत देते हुए कहा कि जिस दुकानदार की दुकान लगाने से रोड बाधित होगा उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि महाराजगंज कस्बे में दोपहर के बाद से ही दुकानदारों द्वारा रोड पर दुकान लगाने से आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां सरकारी सस्ते गल्ले की विक्रेता सविता देवी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और कुछ मामलों को लेकर के जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अपने दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि मैं ग्राम सभा हलवाडी विकासखंड पलानी तहसील सदर जनपद आजमगढ़ की सरकारी सस्ते गल्ले की उचित दर विक्रेता हूं। मेरे परिवार में मेरे ससुर स्वर्गीय रामजीत राम के नाम से 20 वर्ष पूर्व से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान थी। दुकान 21 जून 2023 को उनकी मौत हो गई। मृत्यु के उपरांत मृतक आश्रित मेरे नाम से 1 सितंबर 2023 को दुकान का लाइसेंस मिला। जून 2023 से सितंबर 2023 तक मेरी दुकान ऊंचा गांव की उचित दर विक्रेता अमिता सिंह के यहाँ संबंध रही। मेरा लाइसेंस मिलने के उपरांत अक्टूबर 2023 का खादान बांटने के लिए मुझे मिला। मैं खादान बांटना प्रारंभ की तो मेरे गांव के प्रधान शशिकला गुप्ता के पति रामसुंदर गुप्ता मेरी दुकान पर पहुंचकर मनमाने ढंग से खादान को लुटवा दिए, जिससे मेरा खादान कम हो गया। हम लोग गरीब जाति की होने के नाते कुछ बोल नहीं पाए। अगले माह नवंबर 2023 में वितरण के समय प्रधान पुनः 16 नवंबर 2023 को वितरण के समय मेरे दुकान पर आ गए और कहने लगे कि तुम्हारा स्टॉक कम है, मैं जांच कराऊंगा, वितरण नहीं करने दूंगा। मेरे पति मुरारी राम कुछ समझ पाते कि मेरे पति को मारने लगे और मेरी 20,000 रुपये की मोबाइल छीन कर रोड पर पटक दिए, जिससे मेरी मोबाइल टूट गई है और जाति सूचक शब्दों से मुझे गालियाँ भी दिया गया, खुददान भी नुकसान करने के इस तरह तमाम आरोप लगाए हैं। और क्या कुछ कहा, उन्होंने भी मांगे कि जल्द से जल्द इस मामले में मुझे न्याय दिया जाए। सुनिए क्या कुछ कहा। अपना परिचय दें, क्या नाम का है? मैं विजय कुमार राय, जिला अध्यक्ष कुर्दार संघ आजमगढ़। क्या मामला है जो विज्ञापन नहीं है? मामला सर हम लोगों का ये पलनी ब्लॉक में एक दुकानदार है हलुआ डे के सरिता देवी सविता देवी, जिसकी अभी दुकान 2 महीने हुई है मृतक आश्रित में। वहाँ के प्रधान द्वारा एक दिन पहले 16 नवंबर को इसके घर जा कर के ज़बरदस्ती राशन को लुटवा दिया गया और इसके पति को मारा पीटा गया, उसकी मोबाइल को तोड़ दिया गया, जिस पर इसने 112 पर फ़ोन की तो 112 पुलिस आई और प्रधान जी को लेके थाने गई। थाने पर प्रधान ने अपने प्रभाव से दबाव दिवाकर सुलह करवा दिया। दूसरे दिन 17 तारीख को इस निरीक्षक महोदय को लेकर के प्रधान इसके दरवाजे जाता है और जांच के नाम पर, जबकि एक भी कारधारक की कोई शिकायत नहीं है। प्रधान द्वारा ज़बरदस्ती जांच कराई गई और पूर्व निरीक्षक द्वारा दुकान को निलंबित कर दिया गया और 3/7 का FIR कर दिया गया, जबकि एक भी कारधारक की शिकायत नहीं है। हाई कोर्ट का सख्त आदेश है, शासन का सख्त आदेश है, जिसमें जोगी जी मुख्यमंत्री हम बधाई देते हैं कि कुर्दारों के पक्ष में ऐसा शासनादेश जारी हुआ कि बिना नोटिस दिए कुर्दार को उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद पूर्व निरीक्षक पलनी द्वारा ज़बरदस्ती
प्रधान से मिली भगत करके इस गरीब महिला को, हरिजन महिला का उत्पीड़न किया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहेंगे इसकी निष्पक्ष दोबारा जांच हो, उसके बाद कोई इस पर कार्रवाई की जाए। क्या है आप? कोटेदार। क्या मामला है आपके यहाँ? सर वो जाते हैं दुकान, प्रधान जी जाते हैं ना, तो प्रधान का नाम है राम सुंदर और उनके भाई संजय हैं। वो लोग जाते हैं तो ज़बरदस्ती मशीन छोड़ते हैं, अपने मतलब से गल्ला बंटवाते हैं, अपने लोगों को बंटवाते हैं, बोरा का बोरा गल्ला उठवा देते हैं। और उसके बाद जो है कि इनके साथ मारपीट किए, इनको ढकेल दिया मारकर, मोबाइल फोड़ दिए। जब हम आए तो पूछे तो हमारे साथ भी गाली गलौज करने लगे, तो हम 100 नंबर बुलाए। फिर वहाँ से पुलिस पकड़ के दोनों लोगों को लेकर आई। फिर एसओ साहब से भी हम दरख्वास्त दिए, कहे तो वो कहे कि अब से तुम इसके दुकान पे मत जाना, जो जिला अधिकारी हैं गल्ले की वो लोग जांच करेंगे। और वहाँ से आए शाम को और सुबह में फिर जांच करवा दिए, वही काम शुरू कर दिए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं सर हमको न्याय मिले। अभी डीएम साहब की करी है, क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चितौनी के पास आज मंगलवार सुबह 10 बजे से भव्य कलश यात्रा के साथ 51 कुंडिया विशाल गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जो 21 नवंबर से 28 नवंबर तक निरंतर चलेगी। जिसमें प्रातः 4 बजे से भव्य जागरण यात्रा, गायत्री स्मृति योग प्राणायाम, पंचकोशीय साधना तथा सुबह 9 से 12 बजे तक गायत्री महायज्ञ और साय 3 बजे से 6 बजे तक पावन श्रीमद् भागवत कथा पुराण का भव्य आयोजन किया गया है। इस विशाल जन आयोजन में क्षेत्र के सभी लोग हिस्सा लेंगे व पुण्य की भागीदारी बनेंगे। कार्यक्रम के आयोजक उमेश चंद्र यादव ने बताया कि इस गायत्री महायज्ञ में योग प्राणायाम से लेकर श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के समस्त लोग प्राणायाम से लेकर 51 कुंडी हवन महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के आखिरी दिन 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक का महाप्रसाद का आयोजन किया गया तथा शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री राधा कृष्ण रासलीला का भी भव्य आयोजन एवं टोली विदाई कार्यक्रम भी किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मौके पर आयोजक उमेश चंद्र यादव, योगाचार्य नरेंद्र कुमार पांडेय, बलजोर यादव, राम सरस पांडे, फिरतु विश्वकर्मा, सुखलाल यादव, रामजतन यादव, वीरेंद्र यादव, रविंद्र यादव, गौतम सुदामा यादव, राम सरस पांडे, मंजू गुप्ता, शशिकला यादव, मनभावती, शारदा यादव आदि लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए, आपका नाम। हमारा नाम नरेंद्र कुमार पांडे, आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। हमारा मेन कार्य है योग सिखाना और स्वास्थ्य संबंधी उनको लाभ पहुंचाना। ये जो यहाँ पे चितौनी में हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे योग होगा, कितने बजे से योग होगा, कितने लोग प्रतिभाग ले सकते हैं? सुबह योग का टाइम है 7 बजे से 9 बजे। इसमें 1 घंटा कुंडली जागरण का कार्यक्रम होगा और 1 घंटा योग चलेगा प्रज्ञा योग के नाम से। और ये योग ऐसी प्रभावशाली योग है कि जो करेगा उसके शरीर के सारे रोग लगभग कंट्रोल हो जाएंगे। और कुछ संभवतः अगर नियमित खान पान सही कर लें, योग करते हैं, जिंदगी में 90% गारंटी है कि उसके दवा के खर्च कम हो जाएंगे। जागरण क्या है, किस तरह के जागरण बता रहे थे अभी आप? जागरण किस चीज का बता रहे थे? कुंडलनी जागरण। हमारे अंदर चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्र होते हैं। उन चक्रों के जागरण होने से जो जैसे अवतारी चेतनाओं में जैसे एनर्जी आ जाती है कि उस भूत भविष्य वर्तमान देखते हैं, या उनके इंटरनल कैपेसिटी जागृत होती है। इस हर आदमी के अंदर 7 ताले लगे हुए खजाने हैं। इन खजानों का चाबी जिसकी ताली खुल जाती है वो महापुरुष बन जाता है। तो सारी चीज़ों को करने के लिए गुरुदेव ने खुद सिद्ध किया। मात्र कक्षा 3 तक पास किया हुआ व्यक्ति आज कितने करोड़ों लोगों का गुरु बना हुआ है। और उनके कैपेसिटी समझ लीजिए कि जिस किताब को एक बार पन्ना पलट के पढ़ लिए उसके कंप्यूटर में फीड हो जाता है, जन्म से लेकर अंत तक कॉमा फुल स्टॉप के साथ उनके बताने की क्षमता थी। ये जो आप योग के बारे में बता रहे हैं, कितने बजे तक कितने वक्त, क्या इसमें बाहरी लोग भी आके कर सकते हैं? सबके लिए खुला है। कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? 7 से 9 बजे, जिसमें पहला कार्यक्रम कुंडली जागरण का होगा 1 घंटे का और 1 घंटा बाद में योग का होगा। चितौनी में गायत्री परिवार की द्वारा महायज्ञ होने जा रहा है और महा पुराण कथा होगी। जी। क्या तारीख से स्टार्ट होगा और कितने लोग इसमें प्रतिभाग लेंगे और कहाँ से लोग आएंगे और कितने दिन तक चलेगा, क्या क्या प्रोग्राम है इसके बारे में? ये 21 नवंबर से 28 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। 21 नवंबर को सवेरे 9 बजे से मंगल कलश यात्रा निकलेगी और शाम के समय वो श्रीमद् भागवत पुराण कथा होगी। सवेरे पंचकोश पर साधना चलेगी, योग प्राणायाम का भी शिविर चलेगा साथ साथ। और फिर 22 तारीख से रोज़ सवेरे यज्ञ हुआ करेगा। 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ है, यज्ञ चलेगा। और 2 बजे से शाम 6 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक है, रोज़ जो है भागवत कथा चलेगी।
और 28 तारीख को विराट दीप महायज्ञ है यहाँ पर होगा। उसमें कई हजार दीप जलेंगे और सारे लोग रहेंगे। लोगों के कल्याण के निमित्त यह गायत्री महायज्ञ और श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन किया गया है और सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोग इसके लिए अब तक 50 यज्ञ किए लोक मंगल के लिए, तो ये 51वीं यज्ञ थी। तो हमने कहा 51वीं यज्ञ 51 कुंडों के माध्यम से की जाए, 50वें यज्ञों की पूर्णाहुति हो और बड़ा विस्तार थोड़ा सा लोगों के कल्याण का काम हो। बनाए हैं यज्ञ के लिए, क्या इसमें बाहर के लोग भी रहेंगे कि आपके हाँ, परिवार के लोग रहेंगे? नहीं, इसके बारे में इसमें पूरे जिले से लोग आ रहे हैं। ये सब लोग जितने हैं इधर तमाम जिले से, कोई लालगंज से हैं, कोई मेहनगर से हैं और तमाम सारे जो दूसरे ज़िले से भी आ रहे हैं, मऊ से भी आ रहे हैं। और इसमें कार्यक्रम कराने के लिए जो टोली आ रही है वो शांति कुंज हरिद्वार से आ रही है। अभी रास्ते में है वो लोग, कल सुबह तक कथा होगी वो कहाँ की? शांति कुंज हरिद्वार से आ रहे हैं जी। तो कितने दिन का ये आपका प्रोग्राम है? ये हमारा जो है 8 दिन का प्रोग्राम है। कथा का टाइम क्या रहेगा, क्या से कितने बजे? कथा का टाइम हमारा 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा प्रतिदिन और यज्ञ का समय सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक का रहेगा। और योग प्राणायाम का कार्यक्रम हमारा सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक रहा करेगा। इस आपकी जो 51 कुंडी हवन है या जो ये है, इसमें क्या बाहरी लोग भी भाग ले सकते हैं आपके जरिए से? बिल्कुल, इसमें बाहरी लोग रहेंगे। किसी भी जात पात का कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। हम लोग तो रामपुर में। सबसे पहले भी अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? हम भैया वीरेंद्र प्रसाद यादव हैं। 20 साल वायुसेना में हमने सर्विस किया है, रडार टेक्नोलॉजी पे काम किया है और सन 2000 से एक्टिव रूप से VRS लेकर के इसी मिशन में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम की एक बहुत विशेषता रही, बहुत विशेषता, योग से रोग मुक्त होने की बहुत विशेषता, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। जिस कार्यक्रम के बारे में 7 से 9 आचार्य नरेंद्र जी ने कहा है, यह 7 से 9 में 2 घंटे के अंदर ऐसी विधा बताएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी बता देगा कि अगर नियमित आप चलेंगे तो 10-15 दिन में इसका असर आपको दिखेगा। जटिल से जटिल रोगों का निदान, जिन चक्रों की बात इन्होंने की है, हर चक्र में एक विशेषता होती है। एक चक्र उसमें ऐसा है, जब जाग जाएगा तो आपको बिल्कुल निरोग कर देगा, और दूसरा चक्र जब जाग जाएगा तो आपको इतना प्राणवान बना देगा कि सारी समृद्धियाँ आपके हाथ हो जाएंगी। और तीसरा चक्र जब जागृत होता है तो आपको ऐसी है, आपके मन पे, आपके इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाएगा, आप अपने मन के मालिक हो जाएंगे। और चौथा जागृत जब हो जाता है तब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपकी वाणी जो प्रकृति सुनती है उसी के अनुरूप आप चलते हैं। और 5वां तो इसी स्थिति में आप पहुंचते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। अच्छा है तब भी अच्छा, बुरा है तभी बुरा। ये कार्यक्रम की बहुत बड़ी विशेषता भी है, इसमें रहेगी। नियमित रूप से चलेगा, सब लोग इसमें प्रतिभाग करें, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है। उमेश यादव जी ने जो है एक संकल्प लिया था कि लोग अपना जो सहयोग दें, वरना तो ये कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। छितौनी में कराने का कहाँ से मकसद आ गया कि यहाँ कराया जाए? छितौनी में कार्यक्रम कर रही एक बहुत बड़ी शाखा है, बहुत अच्छी शाखा है। इस छितौनी को केंद्र मान करके इस क्षेत्र में 5 कुंडी यज्ञ हुआ, 5 कुंडी यज्ञ हुआ। और अभी इन्होंने विच्छाटन किया, 50 गाँव में विच्छाटन किया है। अपने अहम को 51 गाँव में अपने अहम को गलाने के लिए ये लोग गए हैं, विच्छाटन किए और कहेंगे जो भी एक मुट्ठी अन्न वो दे दीजिए बस आपको।